हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के अध्याय 2 बहुपद, जिसका प्रश्नावली 2.2 हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये 4 नंबर तक सॉल्व कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर जो 5वां है वह है हमारा t² माइनस 15, यही है। चलिए, तो पहला नियम ये कि ये देखना कि क्या ये व्यापक रूप का जो बहुपद है उससे मैच करता है कि नहीं। हम देख पा रहे हैं यहाँ व्यापक रूप का जो बहुपद है वो ax² प्लस bx प्लस c है। मतलब जो x की घात 2 वाला है वो पहले आएगा, फिर x वाला आएगा, फिर ये आएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि t² है, लेकिन इसके बाद t वाला नहीं है। तो क्या ये बहुपद द्विघात बहुपद नहीं है? ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि इस बहुपद की जो अधिकतम घातांक है वो 2 है। चलिए, तो लगभग उसी प्रकार का है। किस प्रकार सॉल्व करेंगे? तो हम इसे इससे पहले वाले क्वेश्चन फर्स्ट में सेकंड में सॉल्व किए उस प्रकार सॉल्व नहीं करेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अगर ध्यान देखें इसको आप, तो t² है, यहाँ पे देख पाएँ तो ये हमारा 15 है। अगर हम 15 को क्या इस प्रकार लिख सकते हैं, वर्गमूल 15 का वर्ग, क्योंकि हमें पता है यदि इसे सॉल्व करेंगे तो वर्गमूल के अंदर 15 और यहाँ पे भी 15 आएगा। और अगर इन दोनों को देखें तो वर्गमूल के अंदर है, तो हम इसके अंदर भी 15 गुणे 15 लिख सकते हैं। और जो हमें क्या मिलेगा, चूँकि इनके यहाँ पे युग्म बन रहे हैं तो एक 15 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो क्लियर है कि 15 को अगर हम वर्गमूल 15 के वर्ग के तौर पे लिखते हैं तो हमें उत्तर 15 मिलता है। मतलब इस 15 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम 15 वर्गमूल लगा करके इस पे वर्ग लगा देंगे। मैं इसे एच कर दे रहा हूँ, आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे तो एक सर्वसमीका होती है जो a² माइनस b² से मिलता जुलता है। तो हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं सर्वसमीका कि सर्वसमीका, नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। सर्वसमीका a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी का उपयोग करने पर कैसे। तो देख पा रहे हैं ये a² ये b², a² माइनस b²। तो एक बार क्या हो जाएगा, इन्हीं पदों का हम प्लस लगा के लिखेंगे और इन्हीं पदों को हम ऋण चिन्ह लगा करके लिखेंगे। साफ दिखाई दे रहा है कि हमें इस बहुपद का यहाँ पे गुणनखंड मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। तो लिखेंगे इसलिए बहुपद का मान शून्य है कब जब आपका t प्लस वर्गमूल 15 शून्य हो या t माइनस वर्गमूल 15 आपका शून्य हो। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लस का यहाँ पे आकर के आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे t प्लस का यहाँ पे आकर के माइनस का, तो ऋण वर्गमूल 15। और यहाँ की बात करें तो हो जाएगा t, यहाँ पे ऋण का यहाँ पे आकर धन का हो जाएगा, तो वर्गमूल 15। तो हमें यहाँ पे दो शून्यक मिल रहे हैं, एक है ऋण वर्गमूल 15 और एक है धनात्मक रूप में वर्गमूल 15। तो लिख देंगे यहाँ पास कि अतः ऋण वर्गमूल 15 कामा वर्गमूल 15 t² माइनस 15 के क्या है, शून्यक है। तो हमें शून्यक मिल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इनका संबंध, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध। चलिए संबंध निकाल लेते हैं यहाँ पास। अगर देख पा रहे हैं तो t² माइनस 15 में हम लिखे अगर t² का गुणांक लिख लेते हैं ताकि सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो t² का गुणांक यहाँ पे 1 है, क्योंकि कोई संख्यात्मक नंबर है नहीं, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 लिख लेते हैं। फिर t का गुणांक क्या होगा, तो t तो यहाँ है ही नहीं। जब है ही नहीं तो हम क्या मान लेंगे, शून्य। ठीक है। और अंतिम पद है आपका अचर पद आपका यहाँ पास क्या है, 5 है। क्लियर। अब हम चलते हैं संबंध निकालते हैं। तो पहले लिखेंगे यहाँ पास शून्यकों या शून्यक का योगफल,
योग। शून्यक क्या है हमारा यहाँ पास, शून्यक है यहाँ पे ऋण वर्गमूल 15 और धन का वर्गमूल 15। तो यहाँ लिख देते हैं क्या, ऋण वर्गमूल 15 धन वर्गमूल 15, दोनों एक जैसे हैं तो ये हो जाएंगे आपके शून्य और अपपाटी में आएगा 1। हमें पता है शून्यकों का जो योग होता है वो क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं ऋण किसका गुणांक, t का गुणांक, t का गुणांक। अब बटे में क्या आएगा आपका t स्क्वायर का गुणांक। अब देखते हैं कि मैच करता है कि नहीं मरता। तो t का गुणांक शून्य है और शून्य का ऋण से गुणा करने पर शून्य आ जाएगा। t स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, मतलब ये बातें सही हो गई। अब निकालते हैं यहाँ पास क्या, शून्यक का गुणनफल। शून्यक का गुणनफल, शून्य का गुणनफल मतलब यहाँ पे जो शून्यक दिए हैं उनका गुणा कर देंगे। तो एक शून्यक हमारा वर्गमूल 15 है गुणे एक शून्यक हमारा ऋण वर्गमूल 15 है, ऋण वर्गमूल 15। तो ऋण धन का गुणा हो जाता है क्या, ऋण हो जाता है। और चूंकि दोनों एक जैसे हैं तो हम यहाँ पास वर्गमूल 15 का वर्ग लगा दिए, ये चिन्ह अलग आ गया। हमें पता है कि यदि किसी संख्या पे वर्गमूल लगा हो और वर्ग लगा हो तो ये क्या होता है, आपका वर्ग और वर्गमूल दोनों हट जाते हैं, यहाँ आ जाता है आपका ऋण 15। और मैं इस ऋण 15 को ऋण 15/1 लिख सकता हूँ। अच्छा, शून्य का गुणनफल होता क्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पास शून्य का गुणनफल होता है अचर पद बटे, अच्छा मैं यहाँ पे गलत लिख दिया हूँ, अचर पद यहाँ पे आएगा आपका ऋण का 15। तो अचर पद और नीचे आता है क्या आपका t स्क्वायर का गुणांक, t स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए अचर पद क्या है, अचर पद ऋण 15 है तो यहाँ पे ऋण 15 आ गया। t स्क्वायर गुणांक क्या है, t स्क्वायर गुणांक 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया। तो ये रहे आपका क्वेश्चन नंबर 5वें का सॉल्यूशन, जहाँ पे हमने इनके शून्यक भी ज्ञात किए तथा इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच हमने संबंध निकाला। अगले क्वेश्चन के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।